हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज हम 11th क्लास के फिज़िक्स का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। फिज़िक्स चैप्टर 1। इसमें आप फिज़िक्स की बेसिक्स को पढ़ोगे। फिज़िक्स क्या है, फिज़िक्स की हमें क्या ज़रूरत है, इन चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहला आता है व्हाट इज़ फिज़िक्स। भौतिकी क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है। फिज़िक्स क्या है। आपके डेली लाइफ में जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, जितने भी वर्क्स होते हैं, उन सब को डिफाइन करने वाला जो सब्जेक्ट है उसको फिज़िक्स कहते हैं। फिज़िक्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ रूल्स, लॉज वगैरह। ठीक है, हर चीज़ फिज़िक्स है जो आप अपने लाइफ में प्रैक्टिकली महसूस करते हो। उसका लेफ़्ट इंडिकेटर दे के राइट मुड़ जाना और आपका नगर निगम के खड्डों में गिर जाना, ये सब फिज़िक्स है। फिज़िक्स उसे देख के आपकी धड़कनें मचलना, एक ड्राइवन फ्रीक्वेंसी से आपके हार्ट का चलना, इट्स अ फिज़िक्स। हर चीज़ में फ़िज़िक्स है। दुनिया का हर जो इवेंट है उसको डिस्क्राइब करने वाली ब्रांच जो है साइंस की, वो फिज़िक्स है। तो डेफिनेशन के साथ शुरू करते हैं, व्हाट इज़ फिज़िक्स। फिज़िक्स इज़ अ कलेक्शन Physics is a collection of laws or principles that describes how the things are going, वर्किंग एंड एक्सेट्रा। फिज़िक्स वो सब कुछ है जो आप देखते हो, फिज़िक्स वो सब कुछ है जो आप महसूस करते हो। उस ब्रांच को ही फिज़िक्स कहते हैं। और आगे चलते हैं अपन इसमें। फिज़िक्स आपके घर के कमरे से लेकर स्पेस तक फिज़िक्स है। घर के कमरे से लेकर पूरा स्पेस फिज़िक्स है। यहाँ सन के चारों तरफ ऑर्बिटल मोशन करना प्लैनेट्स का, सूर्य के चारों तरफ प्लैनेट्स का घूमना, प्लैनेट्स के चारों तरफ उपग्रह सब प्लैनेट्स का घूमना, एस्ट्रॉइड्स वगैरह का आना, सब फिज़िक्स है। पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना, ध्यान दीजिएगा, सन अर्थ का इसके चारों तरफ घूमना फिज़िक्स है। अर्थ का घूमते हुए इसको छोड़ के न जाना फिज़िक्स है। आपका किसी यहाँ पे स्टेबल होना, इस अर्थ का इतना ज़्यादा न घूमना कि आपको उड़ा के फेंक दे, फिज़िक्स है। तो क्या है फिज़िक्स। फिज़िक्स इज़ ऑल अबाउट यू एक्सपीरियंसिंग। आप जो एक्सपीरियंस करते हो अपने फिजिकल वर्ल्ड में, वो सब कुछ फिज़िक्स है। ठीक है, ये फिज़िक्स की बेसिक अवधारणा हो गई। फिज़िक्स क्या है, फिज़िक्स ये सब कुछ है। आप अपने रूम से लेके स्पेस तक जो कुछ भी पढ़ते हो फिज़िक्स है। इस पृथ्वी का यहाँ पे घूमना और इसी पृथ्वी अर्थ के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड का होना जो हमें सोलर स्टॉर्म, सौर जो पवनें आती है उनसे हमारी रक्षा करता है, फिज़िक्स है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है यहाँ पे, फिज़िक्स है। सब कुछ फिज़िक्स है जो आप फिज़िकल वर्ल्ड में काम में लेते हो। आगे बढ़ते हैं इसमें।
फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। फिजिक्स का टेक्नोलॉजी से क्या रिलेशन है, और फिजिक्स और टेक्नोलॉजी मिलके आपकी सोसाइटी, आपका जो वातावरण है, समाज है, उसको क्या देते हैं, इसकी बात करते हैं। फिजिक्स, अगर छोटी सी एक बाइक की बात करें तो इन दोनों के मिलने से आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो। फिजिक्स, एटॉम बॉम्ब की बात करें तो ये आपको एनर्जी देता है और इसी एनर्जी से आपको लाइट्स मिलती हैं। फिजिक्स के पॉजिटिव पैरामीटर्स हुए, वैसे ही फिजिक्स के कुछ नेगेटिव पैरामीटर्स भी होंगे। नेगेटिव पैरामीटर्स, इसी एटॉम बॉम्ब्स का यूज़ हिरोशिमा पर 5 अगस्त 1945 को और नागासाकी 7 अगस्त 1945 को जापान के द्वीपीय पर किया गया था एटॉम बम का यूज़, जो एक विध्वंसक रूप में गया। तो ये एक नेगेटिव पैरामीटर्स हो गया। ठीक है, फिजिक्स डिपेंड करती है आप इसको कैसे यूज़ में लेते हो। इसके पॉजिटिव पैरामीटर्स भी होते हैं और नेगेटिव पैरामीटर्स भी होते हैं। ये सोसाइटी का रोल हो गया। अब हम बात करते हैं कुछ फंडामेंटल फोर्सेस की। मूलभूत बल, फंडामेंटल फोर्सेस क्या हैं? आपके डेली लाइफ में, आपके फिजिकल वर्ल्ड में कई सारे इवेंट्स होते हैं। उन इवेंट्स को अलग अलग फोर्स इम्प्लीमेंट करते हैं, अलग अलग वर्क डन होता है, उससे वो इवेंट्स आपको दिखते हैं इम्प्लीमेंट होते हुए। लेकिन 4 ऐसे फोर्सेज हैं जिनसे वो जो बल्स हैं, जिनसे मोशन हो रहा उसको उद्गमित करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा एनर्जी कंजर्वेशन, लेकिन सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन इतना नहीं है, कई जगहों पर होता है। जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी कंजर्व रहती है। दूसरा, लेंज लॉ में एनर्जी कंजर्व रहती है। थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट प्रिंसिपल में एनर्जी कंजर्व रहती है। तो वैसे एनर्जी कंजर्वेशन एक बेसिक हो गया, एक यूनिफिकेशन हो गया कि हाँ एनर्जी तो कंजर्व रहेगी। ये अलग अलग टाइप्स हो गए जहाँ पे एनर्जी कंजर्व रह रही है। वैसे ही फंडामेंटल फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो प्रकृति में होने वाले सारे बलों के रेगुलेटरी होते हैं, उन्हीं से सारे बल उद्गमित होते हैं। आगे जरा चलते हैं अपन। फोर फंडामेंटल फोर्सेस हैं। सबसे पहला है जो आप बचपन से पढ़ते आए हो, ग्रेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फिर आते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, प्रबल नाभिकीय बल, फिर आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स।
दुर्बल नाभिकीय बल। बात करते हैं ये चारों क्या हैं, कैसे हैं, इनकी बात कर लेते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, तो इसकी अगर रेंज की बात करें तो रेंज इन्फिनिटी होती है। जैसे ये मार्कर भी इस बोर्ड को अट्रैक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशन है। ये अर्थ, इस अर्थ को सन अपनी तरफ एक अट्रैक्टिव फोर्स से बांधे हुए, ग्रेविटेशन है। हर जगह ग्रेविटेशन है। डिस्टेंस इसकी इन्फिनिटी हो सकती है जहाँ तक ये अपना इफेक्ट डालेगा। मोशन होगा या ना होगा ये अलग पैरामीटर पे डिपेंड करते हैं, उसके आसपास कितने ऑब्जेक्ट है और नहीं, इन पे डिपेंड करता है। रेंज इसकी हो गई। और क्वालिटी की बात करें तो ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, सिर्फ आकर्षण करता है, सिर्फ आकर्षण करता है। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। रेंज हो गई। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी रेंज तो इसकी इन्फिनिटी होती है, काफ़ी दूर तक पकड़ पहुंचा सकता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो दुनिया का वीकेस्ट फोर्स है। फंडामेंटल फोर्सेस के कंपेयर में बात कर रहा हूँ, वीकेस्ट फोर्स है। इन चारों में से सबसे वीक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, क्वालिटी की अगर अपन बात करें तो इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये उधर जाएगा, ये उधर। नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये क्या हो गई, क्वालिटी हो गई इसकी, किस प्रकार का होता है, कैसे इम्प्लीमेंट होता है। दूसरी बात करें तो इसके कंपेयर में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। चारों फंडामेंटल फोर्सेज में जो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसकी रेंज की बात करें तो रेंज काफ़ी कम होती है, 1 फर्मी होती है। ठीक है, एफ का मतलब यहाँ पे फर्मी है। इसका मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, 1 फर्मी का जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻15 मीटर होती है। और ये जो साइज़ होती है 1 फर्मी की, ये बराबर होती है एक न्यूक्लियस के साइज की। ठीक है, नाभिक का जो साइज़ होता है वो लगभग 1 फर्मी का जो कैटेगरी है उसमें आता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये क्या करेगा, जो न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, इनके बीच में अट्रैक्शन पैदा करता है। प्रोटॉन अट्रैक्ट करता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी अट्रैक्ट करते हैं और न्यूट्रॉन भी अट्रैक्ट करते हैं। अब अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से के हिसाब से देखो तो प्रोटॉन और प्रोटॉन जो है वो एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए, क्योंकि क्या है, पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन और प्रोटॉन, लेकिन फिर भी रिपेल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स है। इसकी रेंज 1 फर्मी है। अगर रेंज आप बढ़ा दोगे, दूरियाँ बढ़ा दोगे प्रोटॉन की, तो एक दूसरे को रिपेल करने लग जाएंगे। लेकिन जब तक 1 फर्मी की डिस्टेंस में ये रिपेल नहीं करते एक दूसरे को। ठीक है, तो जब तक न्यूक्लियस के अंदर है तब तक रिपेल नहीं करेंगे प्रोटॉन। दूसरा वीक न्यूक्लियस फोर्स की बात करें तो इसकी रेंज भी लगभग 10⁻⁻15 मीटर या फिर -14 मीटर होती है। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो, जैसे आप न्यूक्लियर रिएक्शन में पढ़ोगे, बीटा श्रय वगैरह होता है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, न्यूट्रिनो निकलते हैं। उनके बीच में जो अन्योन्य क्रिया होती है, उनके बीच में जो रिएक्शंस होता है वो जो होती है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, उससे जनरेट होती है। इसकी भी रेंज लगभग इतनी होती है। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो इन दोनों से वीक है, लेकिन ग्रेविटेशन से फिर भी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल्स हो गए इनके।